परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सद्गुरु अभिलाष देव जी की अमृत वाणियों में से आज पुनः चर्चा करते हैं। शांति का सागर कौन है? इस पद में बताते हैं, काया नगरी में रहते जब अविनाशी दर्शाते हैं, तब जीवन के नंदन वन में अमृत के फल फल जाते हैं। दुख के हैं स्रोत वहाँ जिनमें अविवेक अबोध अभिप्सा है, ममता है कलह कल्पना है, इंद्रिय भोगों में लिप्सा है। जिनको मनवाना है सबसे अपने को पूज्य महशाली, उनका मन कभी न होता है प्रज्वलित पीड़ाओं से खाली। जिनके मन में मानपमान दुख सुख अरिमित्र बराबर हैं, मानस के निर्मल निर्विकार वे सदा शांति के सागर हैं। एक एक शब्द पर साधक को विचार करना चाहिए। इस काया नगरी में रहते जब अविनाशी दर्शाते हैं, साधक को विचार करना चाहिए कि इसी शरीर में रहते रहते, ये शरीर कैसा है? नाशवान है, क्षणभंगुर है। इस शरीर क्षणभंगुर देह में रहते रहते जब साधक को अविनाशी दिखने लगते हैं, अविनाशी का बोध होने लगता है, तब जीवन के नंदन वन में अमृत के फल फल जाते हैं। जीवन के उस नंदनवन उद्यान में जहाँ पर महकती हुई फुलवारी सदा सुवासित होती है, वो कौन सा नंदनवन है? कौन सी फुलवारी है जो मह मह करते हुए आनंद बिखेर रही है, सुवास बिखेर रही है? वह अविनाशी जहाँ दिखता है वो जगह है। साधक को अविनाशी का दर्शन होते रहना चाहिए। वो कौन है अविनाशी? मेरी अपनी आत्म स्थिति, मेरा अपना निज स्वरूप, वो दिखते रहना चाहिए। जब वो दिखेंगे आत्म तत्व, अविनाशी तत्व, तब वो अमृत का फल लगेगा। नहीं तो चारों तरफ यहाँ विषैली लता बिखरी हुई है। लेकिन अगर अमृत फल को प्राप्त करना है तो सब तरफ से निष्काम होना पड़ेगा। विषयों से हट करके आत्मा की तरफ लौटें। जब अविनाशी दर्शाते हैं, अविनाशी को देखो। अविनाशी कब दिखता है? जहाँ निष्कामता आ जाती है। सद्गुरु अभिलाष देव जी की वो बात याद आती है कि अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोए, काहे कबीर कामो नहीं जीव ही मरण न होए। अमृत वस्तु को लोग बाहर खोजते हैं। छत्तीसगढ़ के छपोरा नाम के गांव में गुरुदेव जी का कार्यक्रम चल रहा था। दोपहर का समय था। गुरुदेव जी स्नान वगैरह करके एक्सरसाइज कर रहे थे अपने आसन पर। सत्संग में जाने वाले थे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा दोपहर में निवृत्त होते हैं अपने दैनिक कार्यों से, और कपड़ा वपड़ा पहन रहे थे एक्सरसाइज करके। थोड़ा सा जब से सार्टिका हुई थी, नियमित दोपहर में भी चाहे 5-7 मिनट ही कुछ एक्सरसाइज करते थे। वो सबसे निवृत्त होकर के जैसे ही बैठे थे कि 4 सज्जन पास में आ गए। उससे कहे कि महाराज जी के दर्शन हम करना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है, आइए। गुरुदेव जी से बताया गया, कहा ठीक है बुला लाओ। बैठे, आए वो लोग प्रणाम करके। जैसे ही बैठे, हाथ में एक लंबा कागज
एक व्यक्ति लिया था। और वो कहता है महाराज कुछ प्रश्न हैं हमारे। ये कई प्रश्न हैं, वेद के मंत्र थे। एक मंत्र का उच्चारण करते हुए उन्होंने कहा कि महाराज और तो बात ठीक है, जितना जब अवसर होगा बताइएगा, लेकिन एक मंत्र का ये अर्थ बता दीजिए। उसमें यही लिखा था, जिसका भाव यह है कि अमृत के 4 पाद हैं और एक पाद से ये दुनिया बनी हुई है। ये दुनिया अमृत के उन 4 पादों में से एक से बनी हुई है। तो इतनी विशाल दुनिया, ये धरती आसमान, चांद सितारे, समुद्र पर्वत और पृथ्वी से पूरे ब्रह्मांड तक एक पाद से दुनिया बन गई। अभी 3 पाद, वो कितना ना महान होगा, वो कहाँ है? और जो इतना विशाल अमृत है, जिसके 4 पाद और एक से ये दुनिया बनी, 3 अभी बाकी है, वो अमृत कहाँ है? गुरुदेव जी ने कहा वो कागज में है। तो कहा महाराज कहीं है नहीं है वो अमृत? कहें है। तो कहाँ है? कहें वो आप खुद हैं। कहा लेकिन अनुभव नहीं होता। कहें अनुभव करने के लिए साधना करना पड़ेगा। अपने मन की इच्छाओं को, वासनाओं को, कामनाओं को मिटा दो, तब अनुभव होने लग जाएगा। बस थोड़े में जैसे ही समझाए वो समझ गए। महाराज ठीक कहते हैं। लोगों ने बहुत कुछ बढ़ा बढ़ा करके महिमा में किसी बात को लिखा है। जो जिधर लिखता है वो थोड़े में नहीं लिखता। जब राग रंग की दुनिया की बातें लिखी गई और उन कवियों ने लिखा श्रृंगार रस की बातें, तो उधर कलम तोड़ दिया देह के अंग अंग का वर्णन करने में। और जब धर्म शास्त्र लिखे गए और तमाम ज्ञान की बातें इन पोथियों में, शास्त्रों में लिखा गया, तो इसमें भी ये पौराणिक लोगों ने कम नहीं कहा। स्वर्ग की बात, नरक की बात, अमुक देवी देवता की बात, ब्रह्मा विष्णु महेश की बात, खूब कलम तोड़े। कलम केवल उन्हीं में घिसते रहे, कल्पनाओं में, वास्तविकता का चिंतन नहीं किए। इसलिए सत्य को देखो। बिहार की भी वो घटना याद आ रही है इसी में कि ये सन 1998 का समय था। हरिद्वार कुंभ मेले के पश्चात गुरुदेव जी का प्रवास बिहार में था। असरगंज नाम का एक बाजार है जो मुंगेर जिला में पड़ता है। सोहन शास्त्री नाम के एक सज्जन हैं, उन्हीं के घर पर निवास था गुरुदेव जी का। शाम का समय था, घूम करके आए, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, कुर्सी पर बैठे। इतने में 2 वकील आए, बड़े साधारण वेशभूषा में, कुर्ता पैजामा पहने थे, कंधों में दोनों के झोला टंगा था, लंबा झोला। और कहे महाराज जी के हम दर्शन करना चाहते हैं। बताया गया, गुरु जी अभी बैठे ही थे, पैर धोए नहीं थे। तो फिर वो लोग आ गए तो बातचीत होने लग गई। आते ही प्रणाम किए और कहते हैं महाराज हम आपके परोक्ष शिष्य हैं, दर्शन तो आज हो रहे हैं, लेकिन गुरु हमने आपको बहुत पहले मान लिया है। आपके विचारों को हमने खूब पढ़ा है ग्रंथों के माध्यम से। महाराज ये बताइए कि आप कहते हैं कि मन को शांत करके स्वरूप में लीन हुआ जाता है और कुछ इच्छा नहीं रह जाती, कुछ कामना नहीं रह जाती, तब परम शांति का, आत्मस्थिति का अनुभव होता है, वहाँ कोई दुख नहीं रहता। महाराज ये बात अनुभव में नहीं आ रही है। तो गुरुदेव जी ने थोड़े से कहा था कि आप लोग जब से होश संभाले, बस इतना ही कहे कि हाँ महाराज दुनिया के प्रपंचों में उलझे रहे और ये काम नहीं किए तो कैसे अनुभव होगा। जो कहना था गुरु जी को वो खुद कह डाले कि महाराज ठीक कहते हैं, जिस दिशा में आगे बढ़ना है उधर का काम होना चाहिए,
उधर मन को लगाना चाहिए, उधर समय देना चाहिए, उधर अध्ययन और मनन होना चाहिए, ऐसी संगति में रहना चाहिए, तब वो काम होगा। हम लोगों ने तो अपने मन और इंद्रियों की शक्ति को दुनियादारी में बचपन से खूब लगाया और खर्च किया। अब कैसे आत्मस्थिति का अनुभव होगा? तो हर साधक को ये बात समझना चाहिए कि अगर यह काम करना है तो समय दे, मन दे। दुनिया के लिए पूरा समय है, परिवार के लिए, भोगों के लिए और व्यापार के लिए, पैसे के लिए, सबके लिए पूरा समय दिया जाता है। और शांति के लिए, कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए बस क्षण पल में बातों बातों से उसको पा लेना चाहते हैं। अरे बातों से नहीं मिलता है, ये हमारे साधना और अनुभव का रस होना चाहिए। मन और इंद्रियों की डाली में संयम साधना की रहनी से ये फल फलता है। जितने जीवन को गढ़ते जाएंगे, संवारते जाएंगे और मन में अध्ययन, मनन, साधना और संसार के प्रति अनासक्ति, निर्मोहता, निष्कामता के विचार बढ़ते जाएं और स्वरूप के लिए अनुराग बढ़ता जाए। मैं अविनाशी हूँ, मैं शरीर से, इंद्रियों से, मन से, दृश्यों से, रिश्तों से, सब से अलग। मैं अविनाशी आत्म तत्व हूँ, मेरे रहने से ये सारे दृश्य दिखते हैं, शरीर गतिशील है। तो ऐसी निश्चयता, ऐसी लगन, ऐसा उत्साह, इसी के लिए प्रियता जब निरंतर मन में बढ़ती जाए, उत्पन्न होती जाए, तब काम बनता है। अनुराग जे निज रूप सो जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा दम देहवंत न पेखिए। निर्मल निरामय एक रस ते हर्ष शोक न व्यापई, त्रैलोक्य पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। गोस्वामी जी का वचन है। गोस्वामी जी कहते हैं अनुराग जे निज रूप सो जगते विलक्षण देखिए। जिस साधक को निज रूप से अनुराग हो जाता है वो दुनिया से विलक्षण हो जाता है। उसके जीने के ढंग, बोलने के ढंग और व्यवहार करने के ढंग में अंतर आ जाता है। सद्गुरु विशाल साहेब अपनी पुरानी मान्यता अनुसार बचपन से ही अपने जीवन व्यवहार को कर रहे थे, कुछ पूछ पाछ रहे थे देवी देवता, भगवान भवानी। जब प्रथम बार सद्गुरु रघुबर साहेब जी मिले, वे आते थे गांव में और लोगों को कुछ ज्ञान विचार की बातें सुना दिया करते थे, फिर चले जाते थे। भ्रमणशील संत थे, चले जाते थे। एक बार आए हुए थे तो गर्मी का दिन था, किसी भक्त के चौपाल में बैठे थे, 8-10 लोग बैठे सद्गुरु रघुबर साहेब जी के पास कुछ ज्ञान की बातें सुन रहे थे। उधर से विशाल साहेब, जो पुराना उनका नाम था वैरी साल, तो वो आए, कहे भी आए भैया सुनो, देखो ये महाराज जी कितनी बढ़िया बात कहते हैं। नहीं गए, क्योंकि वो सुन रखे थे। ये भगवान नहीं मानते हैं, देवी देवता नहीं मानते हैं और वेद शास्त्र नहीं मानते हैं, ये नास्तिक हैं, इनके पास नहीं बैठना चाहिए। तो नहीं बैठे। तो उन्होंने, वो फिर आते जाते उधर से कुछ काम से आना जाना हुआ तो कहा भैया सुनो सुनो, थोड़ा आओ देखो, बैठो तो, कितनी अच्छी अच्छी बात महाराज जी कह रहे हैं। तो उनके कहने से अनमने ढंग से जाके बैठ गए, उदास बैठे रहे। और महाराज जी कुछ वैराग्य की बात, साधना की बात कह रहे थे कि हर इंसान को अपने मन और इंद्रियों में संयम रखना चाहिए और संसार की परिवर्तनशीलता को देखना चाहिए। सब कुछ छूट रहा है, टूट रहा है, बदल रहा है, बिगड़ रहा है। ये रिश्ते नाते सब छीण हो रहे हैं, सबका शरीर कमजोर हो रहा है, सब बूढ़े हो रहे हैं, सब रोग व्याधि और काल के अधीन हैं। और
इस परिवर्तन के हलचल भरे संसार में एक ही चीज स्थिर है, वो है सबके अंदर में अविनाशी आत्मा। वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो स्त्री पुरुष नहीं है और वो कभी मरता नहीं है। उस आत्म तत्व को सबको देखना चाहिए। इतनी सी कुछ 10 मिनट की बातें उन्होंने सुना जब, तो उनकी मान्यता ही बदल गई। फिर उन्होंने कहा कि मैंने जैसे ही वो बात सुना और महाराज जी का सत्संग समाप्त हुआ, वहाँ से उठ करके जब अलग चला तो मेरे लिए मानो अब सूरज, चांद, धरती, आसमान, ये दुनिया एकदम अलग तरीके से दिखने लगी। मैं कहाँ क्या कर रहा था और अब मेरे लिए अब क्या दिख रहा है। ये परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन जब हुआ, सोच में परिवर्तन होता है तो ऐसा मन में होता है। और वो 10 मिनट का सत्संग जो उन्होंने सुना था बचपन में अपने 12 साल की उम्र में, फिर उनके जीवन का वही प्रथम मोड़ था और पूरा जीवन ही फिर अब इन्हीं विचारों में डूब गया। एक महान संत, अंतर्मुख, दिव्य वैराग्य साधना और स्थिति से भरे हुए, स्थिति प्राप्त, भगवत प्राप्त, आत्मलीन, ब्रह्म स्वरूप सदगुरु विशाल साहेब एक महान संत के रूप में हुए। तो कोई सत्संग में बैठे तो सदगुरु अभिलाष साहेब जी के जीवन की भी तो यही बात है। वे भी सगुण उपासना में बचपन से लगे थे, बड़ा सात्विक जीवन था और पूरा घर परिवार में वो पवित्रता का व्यवहार होता था। सनातन धर्मियों के हिसाब से वे ब्रह्मा विष्णु, राम कृष्ण, विष्णु शिव आदि इन सब की पूजा कर रहे थे। राम कृष्ण विष्णु शिव ये 4 उनके खास देवता थे और इन्हीं का नाम जपते थे और मंत्र उच्चारण करते थे, माला का सहारा लेते थे और रोज गायत्री मंत्र का जाप और संध्योपासना ये सब करते ही रहते थे। इस तरीके से उनका जीवन बीत रहा था। सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी के दर्शन हुए। अब वो सारी हिस्ट्री कहने की यहाँ फुर्सत नहीं है, लेकिन उस दर्शन काल में उन्होंने यही देखा कि भगवान नहीं मानते हैं, तो बड़ी निराशा होती थी। लेकिन उनकी सात्विकता, पवित्र वेश, उनकी मीठी वाणी, सुंदर व्यवहार, ये सबसे खींचते जाते थे। और फिर एक बार उनके घर पर सदगुरु राम सूरत साहेब जी पधारे। जब ऐसा व्यवहार हुआ तो आकर्षित होते रहे, तो उन्होंने कहा महाराज जी हमारे घर भी पधारिएगा। तो पहुँचे, थोड़े ही दिनों में 15 दिन के बाद सदगुरु राम सूरत साहेब जी उनके घर पर पहुँचे। तो जब भोजन का समय हुआ, पूज्य सदगुरु श्री विमल साहेब जी गुरुदेव जी के साथ थे। तो श्री विमल साहेब जी ने जाके अंदर में भोजन भंडार बनाया और जब भोजन करने के लिए सदगुरु राम सूरत साहेब जी गए तो देखे कि वो रामनामी चादर, आसनी और वहाँ माला, वो संध्योपासना करने वाली आसनी और माला खूंटी में टंगी हुई थी। तो गुरुदेव ने पूछा बालक राम सुमिरन जी से कि इससे संध्योपासना तुम करते हो कि तुम्हारे पिताजी करते हैं? कहे महाराज जी मैं करता हूँ। कहा इसी ने मुझको यहाँ तक लाया है। तुम करते थे ये सब पूजा पाठ, नाम जप, तो मुझे भी पूछे। और इस प्रकार से थोड़ा सा व्यवहार हुआ और फिर चले गए। तो गुरुजी कुछ दूर भेजने के लिए गांव के बाहर तक गए। प्रेम बना रहा, एक तरफ प्रेम भी बना रहा, दूसरी तरफ मन में अंतर्द्वंद चलता रहा कि ये भगवान नहीं मानते, रामकृष्ण विष्णु नहीं मानते। तो जब वो आगे चले गए, कहाँ अब जाओ, लौट जाओ, अब कहाँ तक साथ में जाओगे? तो लौटते समय फिर कहते हैं कि देखो हम तुम्हारे यहाँ आए, तुम अब हमारे यहाँ भी आना। सदगुरु राम सूरत साहेब जी ने कहा कि हम तुम्हारे यहाँ आए, अब तुम हमारे यहाँ भी आना। और वहाँ से थोड़ी दूर पर आश्रम था और उसके करीब जब यहाँ घर पर आए थे गुरुदेव, 10-20 दिन के बाद भंडारा था।
कार्तिक में और उधर चैत में 2 बार भंडारा उन दिनों हुआ करता था बड़हरा में। तो कार्तिक का समय आया तो गए राम सिमरन जी, और फिर वहाँ बैठे, थोड़ी सी वहाँ भी वार्ता हुई, बातचीत हुई और बड़ा प्रश्न चला, और फिर वहाँ खूब बहसबाजी हुई एक ही बात पर कि भगवान नहीं मानते हैं, तो अब साहब भगवान को थोड़े में काट दें। तो इतना जोर से मन में भाव रहा, जिस झोंपड़ा में बैठे थे खंभा था, कहे हे भगवान इसी खंभा से एक बार प्रकट हो जाओ, ये पारखियों को, कबीरपंथियों को समझा दीजिए कि मैं हूँ और सच बात है ये, क्योंकि तुम प्रहलाद को दर्शन दिए खंभा फाड़ के, ध्रुव को दर्शन दिए, और एक बार इन कबीरपंथियों को बदलने के लिए इसी खंभा से प्रकट हो जाइए। तो हंसें संत सब, कहें जब समझोगे पूरा तब पता चलेगा। और समझे बस ये 1-2 महीने का ये वार्ता चलती रही, द्वंद्व चलता रहा और समझते रहे, ग्रहण करते रहे, समझ गए। 3 महीने के सत्संग से पूरी तरह से समझ गए और फिर सब बदल गया। और जब बदल गया तो फिर देखो थोड़े ही दिनों, 3 महीने में विचार समझ लिए, सिद्धांत समझ लिए, और फिर 3 बरस लगा वैराग्य को अंदर में पकाते रहे। 3 महीने के समझने के बाद इस सिद्धांत को रुक नहीं गए कि मैं समझ लिया बस हो गया। अब अंदर में इतना तेज से उसका लाभ लेने के लिए मन में उत्कंठा जगने लगी कि उस रहनी और उस सिद्धांत को अंदर में पकाते रहे। और 3 साल बीता कि गृह त्याग हो गया। और उसके 3 साल बीतने के बाद वैराग संजीवनी छप के आ गई। और उसके भी 4 साल बीतने के बाद करीब करीब गृह त्याग के 7-8 भी नहीं, 7 साल के बाद विवेक प्रकाश जब छप करके आया तो उनके पिताजी को भी वही, पिताजी और नाना जी को भी यही रहा प्रश्न। विवेक प्रकाश जब भेजा गया वहाँ पढ़े तो कहे बहुत अच्छी पुस्तक है, लेकिन क्या कहें भगवान की कहीं महिमा नहीं है इसमें। तो ये जो मान्यताएं बनी रहती तो भगवान की बड़ी खोज होती रहती है। लेकिन जब वो भी समझ लिए कि भगवान बाहर नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है, कर्मों की पवित्रता ही वो भगवान की गद्दी है, और स्वरूप का निश्चय हो जाना, संसार से उदास हो जाना, अपने आप में लौट आना, यही तो भगवान का स्वरूप है, ये निष्कामता। तो मैं कह रहा था कि वो जो भक्त लोग गए थे, पूछे कि अमृत के 4 पाद हैं और एक से दुनिया बनी है। गुरुदेव जी ने एक ही क्षण में काट दिया और फिर बताया कि अमृत है और वो आपके अंदर में है। आत्मा ही अमृत है। आत्मा को पहचानो, आत्मा को समझो। इसके लिए और भी अनेक उदाहरण कहे जा सकते हैं, घटना भी कही जा सकती है कि संसार में सभी संतों ने इस बात का अनुभव किया है, लेकिन संतों के विचार, उनके ग्रंथ और उनके उपदेश समाज में ज़्यादा प्रचलित नहीं हुए। ये पोथी पुराण और पंडितों के तमाम ये ग्रंथ जो हैं ये ज़्यादा समझ में आए, और पंडित लोग रोज आ करके लोगों को यही कथा भागवत सुना करके मन को खिलाते रहे। जैसे बच्चे को खिलाया जाता है झूठ का खिलौना दे करके, और झूठ है झुला करके, और कुछ पूछता है तो माताएं उब जाती हैं उनके प्रश्न से, तो कुछ का कुछ बोलती रहती हैं, बताती रहती हैं। ऐसे ये पुरोहित पंडित बाबा लोग समाज को बस फुसलाते रहे, उल्टी सीधी बातें कह करके, ना कुछ सिस्टम, ना कुछ कारण कार्य की व्यवस्था, ना कुछ वास्तविकता, ना कुछ हकीकत, और उसमें अपना स्वार्थ भी रहा और झंझट से बचना चाहते थे। और एक स्वार्थ ये था कि जनता को खींचो, और इसके लिए उल्टा पलटा बात सबको बताते रहे, सत्य ना बताए, सत्य नहीं लिखे, और खिलाने में, और जनता को अच्छा लगते है, बच्चे को अच्छा लगते है, खिलाओ झुलाओ।
और चटुआ दे दो, चाट लें, थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इसी चटुआ के चक्कर में 1-2 की नहीं, 10, 20, 50 की नहीं, हमारी पूरी भारतीय परंपरा ही नहीं, पूरी धरती में रहने वाले धरती पर रहने वाले समस्त संस्कृति और सभ्यता और देश काल परिस्थिति में रहने वाले लोगों को इन पुरोहितों ने, किसी भी परंपरा के पुरोहित हों, चाहे ईसाई हों, यहूदी हों, इस्लामी हों, ये हिंदू परंपरा के लोग हों, कबीरपंथी हों, बौद्धिस्ट हों, जैनी हों, ये पुरोहित वर्ग का एक तबका ये लोगों को ऐसे ही बातें सिखाता बताता रहा, सत्य नहीं बताया, न स्वयं सत्य का आचरण किया, न स्वयं सत्य को ज़्यादा सीखने की चेष्टा किया। बस लोगों को खींचना और उनसे मान सम्मान तथा भोग पदार्थ ग्रहण करना उनका उद्देश्य बना रहा। और बस झूठी बातें बताते रहे, यहाँ नहा लो, ये मिल जाएगा, वहाँ जाओ, मंदिर में जल चढ़ाओ, वहाँ हाथ जोड़ लो, अमुक दिन उपवास रह लो, और वहाँ घूम आओ, मिट्टी पूज लो, पत्थर पूज लो, आकाश में देख लो, वहाँ भगवान रहता है, वहाँ स्वर्ग है, वहाँ नरक है। बस ऐसे उल्टा पलटा सब सिखाते रहे। जीवन सुधार, कर्म सुधार, इंद्रिय सुधार, वाणी सुधार, व्यवहार सुधार, ये सब कुछ ना बताया गया। और जनता को भी ये सस्ता चाहिए था, सस्ता लगा। अब इसका भी एक सिस्टम है, विज्ञान है। ये बातें आती है तो भी कहने का मन होता है कि ये चर्चाएं भी होनी चाहिए। हमारे वैदिक ऋषियों ने सत्य बातें कह करके समाज में बहुत कुछ जागरूकता लाई थी। उस अंधे युग में, उस पुरा काल में, जंगली युग में जो सत्य की चर्चाएं हुआ करती थी, चाहे वो प्रवाहण जयवली हो, चाहे वो यमाचारी जी की बात हो, नचकेता यमाचार्य का संवाद, और याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद, और योग वासिष्ठ की चर्चाएं चाहे हो, ये सब में ज्ञान की चर्चाएं की गई है। राजा जनक जी और उनके दरबार में जो ऋषि आते थे, संत आते थे, उनकी चर्चाएं हो, और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि ऋषियों के जो विचार हो, महाराज कृष्ण और नारद संवाद हो, और नारद और सनत कुमार संवाद हो, इन सब में देखो जाकर के उपनिषदों को पढ़िए, कितना आत्मज्ञान की चर्चा भरी हुई है। और इन सब में हमारे ऋषियों ने कितना बढ़िया वैज्ञानिक चिंतन किया है, साधना किया है, और स्वरूप की तरफ वे लौटे और जनता को भी वही बताया। और यही विचार आगे और बढ़ा, फला फूला। महावीर स्वामी और तथागत बुद्ध, इन्होंने एक महान ऐसा एक दीपक बन करके आए और इतना तेजी से ज्योतित हुए, व्यवहारिक रूप इन अध्यात्म की बातों को इन लोगों ने दिया, और दोनों एक ही काल में हुए हैं। महावीर स्वामी थोड़ा सा 10-5 साल उम्र में ज़्यादा थे, अधिकतम 20 साल महावीर स्वामी तथागत बुद्ध से उम्र में ज़्यादा थे, और एक ही काल दोनों का था। और समय समय से दोनों का संयोग भी पड़ता रहा होगा, मिलते जुलते रहे होंगे, लेकिन धीरे से थोड़े दिनों में दोनों का बहुत गहरा प्रभाव समाज पर पड़ा। दोनों के अनुयायी बहुत लोग हो गए, शिष्य शाखा बढ़ी, और ये दोनों महान पुरुष, दोनों आत्मचिंतक थे। इन विचारों को भी धीरे से हमारी जनता ने छोड़ दिया। कारण ये हुआ कि यहाँ पर कर्मकांड नहीं थे, यहाँ पर आत्मज्ञान की बात, सदाचार की बात, जीवन सुधार की बात, और सारे प्रपंचों से हट करके स्वरूप की तरफ लौटने की बात कही जाती थी। तो इन पुरोहित वर्ग के लोगों को लगा कि ये सारा और सदैव से एक वर्ग ऐसा रहा है, चाहे बुद्ध महावीर काल की बात हो, चाहे उपनिषदों की बात हो, एक वर्ग कर्मकांड करा करा करके स्वाहा स्वाहा करते हुए वो समाज में अपना स्वार्थ साधता ही रहा। ये
छांदोग्य उपनिषद में बात आती है, जब बच्चे थे महाराज श्री कृष्ण तो नंद बाबा बड़ी उनके घर में तैयारियां हो रही थी। तो पिताजी से श्री कृष्ण ने पूछा, नंद बाबा से पूछा कि बाबा ये क्या तैयारी हो रही है, बड़ी गहमा गहमी हो है और ये किस बात की ये तैयारी हो रही है। तो उन्होंने कहा कि देखो हम लोग यज्ञ करने वाले हैं। कहें यज्ञ क्यों करेंगे? कहें यज्ञ करके इंद्र को खुश करना है। जब इंद्र खुश हो जाएंगे तो पानी बरसाएंगे, पानी जब बरसेगा तो हमारे खेतों में फसल होगी और घास उगेगी तो गायें चरेंगी, तो गायें जब चरेंगी तो हमारे लिए खूब गाय बढ़ेंगी और पशु होगा, दूध होगा और फसल होगी, खाने को मिलेगा। तो इंद्र की पूजा करने के लिए सारी तैयारी हो रही है। तब वो बालक कृष्ण कहता है कि इंद्र कौन होता है पानी बरसाने वाला? वो तो प्रकृति के दाब से, प्रकृति के गुणधर्मों से पानी बरसता है। अगर यही हमको करना है तो हम लोग गाय पालें, और गाय हमारे पास है भी, तो गायों को, गाय हमारा धन है, गायों को हम खिलाएं पिलाएं, अच्छे से सेवा करें, इससे दूध होगा, बछड़े होंगे और पानी अपने आप बरसेगा। इंद्र की कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है। इंद्र का विरोध किया था। इसका मतलब है उस समय भी स्वाहा स्वाहा कर्म कांडों की बात थी। उपनिषद में और बातें है ही है। वो एक ऋषि कहता है ये स्वाहा स्वाहा करने वाले जो पूंछ पर पूंछ पकड़े कुत्ते की तरह एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं, इससे कभी इनको कल्याण नहीं होगा, कभी इनको शांति नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से वहां भी खंडन किया गया है कर्मकांडों का। तो एक वर्ग सदैव से ये रहा है जो समाज को सस्ता नुक्सा दिखा दिखा कर अपना स्वार्थ साधता रहा और समाज को उल्टे पाठ पढ़ाता रहा। लेकिन उन दिनों उपनिषदों की चर्चाएं ज़्यादा होती थी, ऋषि होते थे और थोड़ा सा काम होता था, जंगलों में निवास होता था, थोड़ी सी जनता थी और कोई विशेष धंधा नहीं। फल फूल की संपन्नता ज़्यादा होती थी, खाने पीने के लिए लोग जंगलों से ये चीज़ें पा जाते थे। तो इतना भागा दौड़ी नहीं थी आज के जैसे। आज तो सुबह उठो और बस पेट धंधा में भागो, अमुक ऑफिस, अमुक दुकान, अमुक बाजार, अमुक कार्य क्षेत्र में जाना, खेत में जाना, ये चीज़ों को उपार्जित करने में ही सारा समय जीवन का आज बीता जा रहा है। और फिर ये विज्ञान ने इतनी सुविधाएं दे दिया है, इसको देख देख के समाज ललचा रहा है और यही चीज़ों की लालच और चीज़ों को पाने के चक्कर में पूरी जिंदगी को उधर झोंके दे रहे हैं। मैं कह रहा था कि कर्मकांड सदैव से रहा और आत्मज्ञान भी सदैव से रहा। तो उपनिषद काल में कर्मकांड कम थे और आत्मज्ञान का चिंतन ज़्यादा था। और वही विचार विकसित रूप में एक प्रबल धारा के रूप में हमारी श्रवण परंपरा में आया। श्रवण परंपरा के दो ही मसीहा माने जाते हैं, बुद्ध और महावीर। श्रवण, श्रवण का अर्थ होता है सुनना, सुन सुन करके। हमारे ऋषियों ने वहाँ पर श्रुति कहा है, श्रुति और स्मृति। तो श्रुति जो है बहुत विचार पवित्र ज्ञान, आत्मज्ञान की बातों से संपन्न है। और स्मृति, स्मृतियाँ कई बनी हैं, मनुस्मृति और कई कई। तो ये स्मार्त विचार जितने हुए हैं वहाँ कर्मकांड भरा गया है। और देखो आज मनु को लोग गाली देते हैं कि मनुस्मृति में ये लिखा है, तो मनु बहुत धोखेबाज और बहुत ही गंदा स्वभाव का व्यक्ति रहा होगा, जो ऊंच नीच की बातें लिख करके समाज में विभाजन फैला दिया और एक वर्ग को बिना कुछ किए ही कह दिया कि महान है और एक वर्ग बिल्कुल नीच है, तुच्छ है। ऐसा मनु ने करके जो ग्रंथ लिखा है बहुत गलत हुआ। मनु को बदनाम किया जाता है, ऐसा मनु कोई नहीं हुआ है। अगर कोई हुए होंगे तो हमारी मानवता के उषा काल में बहुत पहले हुए। और मनुस्मृति कब लिखी गई है? ईसा के 200 साल पहले, मतलब करीब करीब 2200-2300 साल, आज से 2200-2300 साल पहले मनुस्मृति लिखी गई है, जिसमें तमाम ये ऊंच नीच की बातें भर दी गई है। और अगर मनु इस युग में होते
तो उनका भी पता चलता। वो पूरा काल से और भी शास्त्रों में मनु जी की चर्चा आई है। तो मनु कोई हुए होंगे तो बहुत एक अच्छे इंसान रहे, साधक रहे होंगे, साधना परायण वे थे, लेकिन लोगों ने अपनी बातें ना दे करके मनु का नाम दे करके कही अपनी बातें। जैसे कोई व्यक्ति बंदूक किसी के कंधे पर धर करके और पीछे से दाग दे और किसी को मार दे और नाम उसका लगे जिसके कंधे पर रखा गया है, बंदूक रखी गई है, और मारे कोई और। ऐसे ही किया गया है। ये शास्त्रों को लिख करके कोई और लिखा और नाम दे दिया गया अमुक अमुक महापुरुष। उनके मुख से जब निकलवा लेंगे और उनके द्वारा उनका नाम आ जाएगा तब प्रमाणित जाएगा, हाँ नहीं मनु जी ने कहा है। अब मनु जी नहीं, बीचे में कुछ और जी आ गए हैं, धोखेबाज लोग। इसलिए इन बातों पर विचार करना चाहिए। तो मैं ये बात कहा, थोड़ा सा इसको पूरा करूं कि कर्मकांड महावीर और तथागत बुद्ध के विचारों से तिरोहित होने लगा, क्योंकि इन्होंने इतना सरल कर दिया साधना के मार्ग को कि जनता इधर खूब झुकने लगी। जिधर देखो उधर ही बुद्ध 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 कहते हुए 500 उधर से दीक्षा लेने के लिए चले आ रहे हैं। 500 भिक्षु, या अब इनका साधु वेश हुआ है, 500 भिक्षुओं को वहाँ भेजा जा रहा है, 500 भिक्षु वहाँ रहे। जातक कथाओं को, त्रिपिटक को या और भी ग्रंथों को पढ़िए, तब पता चलेगा कि कितना बड़ा उस समय बुद्ध का प्रभाव था। और उधर महावीर स्वामी के साधक त्याग तपस्या ध्यान समाधि में लीन हो रहे थे, बुद्ध के साधक उधर साधना कर रहे थे, समाज में प्रचार कर रहे थे। तो दोनों कर्मकांड के बहिष्कार करने वाले थे, दोनों अंतर्मुखी संत थे, दोनों आत्मज्ञानी संत थे, दोनों ध्यान समाधि पर जोर दिए हैं, दोनों आत्मचिंतक थे। अब ये बात अलग है कि आज के बौद्धिस्ट कहते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। आत्मा नहीं है तो फिर ध्यान किसके लिए कर रहे हैं? कौन ध्यान कर रहा है? किसका दुख मिटेगा? दुखी कौन है? ये अलग ही प्रश्न है। लेकिन ये दोनों संत अंतर्मुखी, परम पवित्र और मासूम निर्मल मन वाले संत थे। इनका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा और इससे लोग सारे कर्मकांडों को छोड़ करके इधर उन्मुख हो रहे थे। तब हमारी भारतीय परंपरा के पुरोहित वर्ग को लगा कि अगर ऐसा रहा तो हम लोगों का सारा धंधा चौपट हो जाएगा। फिर इन्होंने पुराण लिखना शुरू किया। बुद्ध के करीब करीब 500-700 वर्ष बाद पुराण लिखना शुरू हुआ है। बुद्ध काल ईसा के 450 वर्ष पूर्व माना जाता है और पुराण लिखे गए हैं ईसा की 2री शताब्दी में। तो करीब करीब ये 450 लगभग 500 नहीं, करीब 500-600 650 वर्षों तक बुद्ध के बाद इस पर हलचल मचती रही। समाज में लोग विचार करते रहे क्या करें कैसे करें, और उधर ज्ञान विचार का प्रभाव बढ़ता रहा। और फिर धीरे से देखा गया कि बौद्धों में भी विकार आने लग गया, उनके अनुयायियों में। और अब इधर लोगों को मौका भी मिल गया, कर्मकांडी लोगों को। तो फिर शास्त्र लिखना शुरू किए। पुराण 18 पुराण ये करीब 400 साल के अंदर में लिखे गए हैं। ईसा की 2री शताब्दी से 6ठी शताब्दी तक पुराण लिखे गए हैं, ये 400 वर्षों तक। और इन 400 वर्षों में जो लिखा गया, इतना समाज को धोखाधड़ी गुमराह की बातें इसमें आई है। झूठी झूठी किस्से कहानियाँ आए हैं और झूठे झूठे स्वर्ग दिलाने वाले नुस्खे दिए गए हैं। आत्मज्ञान, सदाचार, इंद्रिय संयम, साधना की बातें, कर्म सुधार की बातें, वैज्ञानिक तत्व चिंतन की बातें, ये सब को ओझल किया गया है। और गंगा, यमुना, देवी देवता, काशी, प्रयाग, मथुरा, हरिद्वार, जगन्नाथ आदि की बड़ाई लिखी गई और खूब यही सब लिखा गया। और इस बड़ाई में
जनता को खूब प्रलोभित किया गया कि ये करो तो ये फायदा मिल जाएगा, यहाँ जाओ तो धन मिल जाएगा, वहाँ जाओ तो पुत्र मिल जाएगा, यहाँ जाओ तो रोग दूर हो जाएगा। अरे बेल पेड़ के नीचे 1 महीना बैठ करके जो कोई जाप करता हुआ समय बिताएगा तो उसको राज्य मिल जाएगा। तो इन मंत्रियों को चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? बेल पेड़ के नीचे बैठ के जाप करें और मंत्री बन जाएंगे, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। लेकिन नहीं करेंगे ऐसा। हाँ, लुभाएंगे जरूर। ये शास्त्रों के पंडित लोग लुभाते हैं और जनता को केवल करना धरना जनता को कुछ नहीं है, लेकिन उनके विचारों को विकृत किया गया है। तो इस तरीके से समाज में बड़ा बदलाव आया और आत्मज्ञान के विचार इससे कमजोर होते गए और कर्मकांड बढ़ता गया, समाज भटकता गया। और आज देखो, कर्मकांड भी अब कमजोर थोड़े से हो रहे हैं, लेकिन आत्मज्ञान तो पहले ही कमजोर हुआ और कर्मकांड खूब बढ़ा। अब थोड़ा सा कर्मकांड भी कमजोर हो रहा है। तो अब आ क्या रहा है? अब तीसरी चीज बीच में आ रही है, इंद्रियों के भोगों को पूरा करने की होड़, चीजों से, भौतिक चीजों से। ये समाज कैसे बदलता है धीरे धीरे। आज विज्ञान ने इतनी बहिया ला दिया है चीजों की, और तमाम प्रकार के वैज्ञानिक संसाधन बढ़ गए हैं। इंद्रियों को पोषने के लिए, उनके खुराक को पूरा करने के लिए, मन की भड़ास निकालने के लिए तमाम संसाधन बढ़ गए हैं। अब उसी के लिए मन में सबकी खलबली मची है और पैसा भी बढ़ा है। विज्ञान ने आकर के इतनी सुविधाएं दिया कि लोगों के पास पैसे भी बढ़े हैं। तो अब पैसे बढ़े तो अब क्या करें? संतों के विचारों से दूर हो गए, साधना सत्संग से तो दूर हैं। तो अब पैसा है तो सत्संग में जाना नहीं, और कर्म कांडों के विचार से मन दूषित है ही। और आज भी उधर वो शास्त्र हैं और वो शास्त्रज्ञ लोग, पुरोहित लोग हैं जो उन्हीं बातों को पीछे से सुनाते हैं। तो अब करना क्या है? पैसा इधर है और उस पैसे से अब इंद्रियों के भोगों को पूरा करो। तो आ गया बीच में भौतिकवाद। आज भौतिकवाद इतना दिल दिमाग में हावी हो गया है। देखो, इन चीजों में नवीनता न मानिए, सदैव से विचार रहे हैं, लेकिन इसका स्तर बदलता रहा सदैव। पूरा काल में भी भौतिकवाद था। आचार्य बृहस्पति एक भौतिकवादी ही महान ऋषि माने जाते हैं, लेकिन आचार्य बृहस्पति के विचार इतने ठोस थे और इतने वैज्ञानिक थे कि वहां पर कर्म सुधार निखर करके आता है। और आज का भौतिकवाद ये भोगवाद की तरफ बढ़ गया है, इंद्रिय भोगों को बहुत ज्यादा तूल दे दिया है। इसीलिए आज शिक्षित अशिक्षित, शहरी देहाती, नर नारी, जिसको देखो बस इसी तरफ। और ये महाविनाश के लक्षण हैं। आज का जो भौतिकवाद है ये महाविनाश का लक्षण है। इससे समाज में अराजकता फैलती है और अव्यवस्था फैलती है, बड़ों का सम्मान घटता है, व्यवहारिकता टूटती है, परिवार टूटते हैं, रिश्ते टूटते हैं और पशुता बढ़ती है। पशुओं में पशुता बढ़ेगी, वहाँ क्या बढ़ेगी? वो तो पशु है ही हैं। तो वहाँ पर किसी प्रकार से पशुओं को खतरा नहीं है, पशुओं की पशुता से पशुओं को खतरा नहीं है। लेकिन मनुष्यों में जो पशुता आ गई है ना, इसमें सबको खतरा है। मनुष्यों को भी खतरा है, पशुओं को भी खतरा है, पूरी धरती को खतरा है। ऐसी एक भयंकर चीज है। इसलिए जितना बन सके साधक को अंतर्मुखता की बात, ज्ञान की बात, साधना की बात को समझना चाहिए। गोस्वामी जी ने जो कहा है वो अमृत वचन है, इसको भी समझना चाहिए कि अनुराग जय निज रूप सो जगते विलक्षण देखिए। जो निज रूप से अनुराग करता है वो दुनिया से विलक्षण होता है। और वो संतोष सम शीतल सदा दम देहवंत न पेखिए, वो देहवंत नहीं रहता है। संतोष का शीतल जल पान करके वो शांत रहता है। तो गुरुदेव जी के ये वचन बड़े मार्मिक हैं। साधक जब इन सब को समझेगा, और ये गुरुदेव जी के वचन गुरुदेव के नहीं हैं,
ये सत्ता का स्वर है। ये सदा से ये विचार रहे हैं आत्मज्ञान का और आत्मस्थिति का, भौतिकता से हट करके स्वरूप में लौटने का ऋषियों ने वो दिया। सद्गुरु कबीर ने उसको और विकसित किया, बुद्ध महावीर ने उसको व्यवहारिक रूप दिया, और वर्तमान के हमारे जो पारखी संत हुए हैं और भी दूसरे मत पंथों के संत हुए हैं, उनमें भी वो बातें हैं, उनका भी बड़ा आदर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये कहना पड़ता है कि दूसरे मत पंथ के संतों में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हुए भी निर्णय विचार, आत्मज्ञान के विचार और समाधान के विचार एक सिरे से नहीं हैं। ये तो कहना पड़ेगा। किसी भी मत पंथ में चले जाओ, वहाँ बहुत अच्छी साधना की बातें, ठोस बातें होते हुए भी कहीं ना कहीं से वो भगवान का पुछल्ला पकड़े हैं, देवी देवताओं का सहारा लिए हैं, भूत प्रेत जादू टोना में भी अटके हुए हैं, और अज्ञान तथा अंधविश्वास भी छिपाए हुए हैं। वहाँ पर पूरी तरह से सफाई इसीलिए नहीं हो पाती है, और वो कहीं ना कहीं फिर अटके रह जाते हैं। संसारी और सन्यासी में फिर अंतर नहीं रह जाता है। लेकिन सद्गुरु कबीर, हम कबीर पंथी हैं इसलिए कबीर साहब की बड़ाई कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। एक वास्तविकता है, जो कबीर पंथी नहीं है उनका भी यही स्वर है कि सद्गुरु कबीर ने इस मध्य युग के शुरुआत में ऐसा चिंतन लेकर के वे आए, इतनी स्पष्टता लेकर के आए, और इतना प्रबल ज्ञान वैराग्य का गोला समाज को दिए कि यहाँ पर जो चिंतन और जो साफ निर्णय का समाधान उन्होंने दिया है वो बहुत ही वैज्ञानिक और चिंतन और शांति साधना के ऐसे मूल स्वरूप को उन्होंने सामने उद्घाटित किया कि बड़ा ही विवेक और चिंतन पूर्ण उनकी बातें रहीं। इन चीज़ों को साधक को समझना चाहिए। जिसके मन में मानापमान, दुख सुख, अरि और मित्र को जो बराबर समझता है और सब तरफ से अपने मन को समेट करके जो अंतर्मुख होता है और साधना करता है, इंद्रियों में संयम लाता है और गुरु संतों के प्रति श्रद्धा और भक्ति को जो अपने जीवन में बना के रखता है, उसका जीवन सुखी होता है, उसी का जीवन सफल होता है, वही आत्म शांति का अनुभव करता है, उसी का इस संसार में आना सार्थक होता है। जग में जीवन सफल उसी का जो फूलों सा मुस्काता है, अपने गुण सौरभ से जग के कण कण को महकाता है। इस प्रकार से हम सब लोग भी वही साधना करें जिससे कि ये जीवन सुवासित हो और महकता हुआ ज्ञान वैराग्य साधना के उस स्रोत में सदैव पहुँचे और उसका लाभ प्राप्त करे और जीवन जिससे खुशहाल रहे। बस अपनी बातें यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।